बेचने वाली बहन का बच्चा हो, चाहे किसी रेलवे मंत्री का बच्चा हो, सबको एक बराबर की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल में जाना चाहिए और सारे कोचिंग सेंटर, सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो वायरस और कॉकरोच बोल दिया गया है और कहा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ठीक कर देंगे। आप देखिए, हमारे देश के मंत्रियों द्वारा जब इस तरीके की बात कही जाती है, उनको शोभा नहीं देती है, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप उन लोगों को ये कह रहे हैं जो न्याय पसंद लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग औरत हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं अलग अलग धर्मों से, मजहब से, वो एकता के साथ अपने आंदोलन में शामिल हुए हैं। आप उनको कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े, आप उनको कह रहे हैं कि निपटाने की बात करेंगे। इस देश में जब मंत्री इस तरीके के बयानबाजी करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जो गुंडे होंगे वो क्या करेंगे। हमारा जब प्रदर्शन शुरू हुआ था 20 तारीख को, 2 दिन बाद ही गुंडों ने यहाँ पे अटैक किया था, काफ़ी लोगों को चोट भी आई थी। लगातार यहाँ पे धीरे धीरे करके बीजेपी के लोग आकर के धरना हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी एकता ही है जो हम यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं उसको लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं। समान शिक्षा का अधिकार लेकर ही रहेंगे, तभी हटेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ना हमें मरने से डर है, ना किसी को खोने से डर है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। पाने के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, पाने के लिए इस देश को सुधारने के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों पर कायम होकर हम लोग आगे लड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। आप लोग की लड़ाई आगे कैसे जाएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाई नहीं है। देखिए, वो तो गोदी मीडिया हो गई ना, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिक चुकी है, वो सरकार ने खरीद लिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत लोग समर्थन के लिए नहीं आ रहे। लोग के बीच में हमें बात पहुँचानी है तो यहाँ लोग आ रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया से, अपने इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जितने भी सोशल हैंडल्स हैं। पब्लिक खुद से कोशिश कर रही है लगातार अपनी बातों को, जनता जो यहाँ तक नहीं पहुँची उन तक पहुँचाने की। दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के बाहर अलग अलग राज्यों तक हमारी बात पहुँच रही है। इसी बात से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसी बात से डरते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी कि हमारी एकता में बराबर लगातार भीड़ यहाँ पे हो रही है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि आप रख लीजिए अपनी गोदी मीडिया को अपनी जेब में, जो आकर के उल्टे सीधे सवाल करती है उनको नहीं भेजिए यहाँ पे। हमें नहीं ज़रूरत है उनकी, हमें उन्हीं लोगों की जरूरत है जो सच्चाई और ईमानदारी को समाज के सामने पेश करे, जो जैसे का तैसा दिखाए, जो यथार्थवाद को दिखाए, किसी दिखावटीपन को नहीं दिखाए। हम उन्हीं लोगों के साथ यहाँ पे लगातार डटे हुए हैं और उन्हीं लोगों से उम्मीदें करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ पहले दिन से अलग अलग दिन पे जब भी जिसको जितना भी समय मिलता है, काम करने की जगह के बाद भी वो यहाँ पे आते हैं, नौकरी के बाद भी आते हैं। हम उन्हीं से उम्मीद लगाते हैं कि आगे जाके हमारी एकता का कोई ना कोई फल हमें मिलेगा। देखिए, री-नीट का एग्जाम तो हो गया, फिर भी आप लोग री-नीट में हुआ क्या? फिर से पेपर लीक हुआ। री-नीट, अगर पेपर लीक भी बंद हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे गए, तब भी क्या आपको लगता है हालात सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। तब भी हालात नहीं सुधरेंगे, क्योंकि पैसे वाले का बच्चा आगे बढ़ता रहेगा कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से, फिर भी बैकडोर से पेपर लीक होते रहेंगे जो खबरों में नहीं आएंगे। हमारे देश की सरकारें ये चाहती है कि ऐसे तरीके के आंदोलन ना हो, लेकिन हम उनके विपरीत हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि आंदोलन हो और ईमानदारी से हो, और संघर्षों के साथ साथ हमें समान शिक्षा लागू करवानी पड़ेगी। और री-नीट पेपर बंद होने के बावजूद भी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको बंद किया जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बंद किया जाए, सरकार को, सरकारी संस्थानों को संख्या बढ़ानी पड़ेगी, सीटों को बढ़ाना पड़ेगा और स्कूली स्तर पे समानता लागू करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बिना विज्ञान के टीचर के पढ़ते हैं, उनको तो नीट का भविष्य ही भी नहीं सोच पाते हैं। उन बच्चों की भी सोचो, उन बच्चों के भी भविष्य के बारे में सोचने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं, सिर्फ पेपर लीक बंद हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा खत्म हो जाए या इस्तीफा दे दे वो, तब भी हालात नहीं सुधरेंगे। इसीलिए हमारी लड़ाई सिर्फ इस आंदोलन से इतनी ही नहीं है कि उनका इस्तीफा चाहिए। हमारी लड़ाई आगे तक की है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे किसी शिक्षा मंत्री का बच्चा हो, चाहे रिक्शा चालक का बच्चा हो, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। करीब 600 लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन्हें? उन साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी उल्टे सीधे वीडियो को देखकर अपनी मनसा को मत बदलिए। दिल पे एक बार हाथ रखिए और पूछिए, क्या शिक्षा हमारी बची हुई है? आज शिक्षा हमारी खत्म हो चुकी है। आप प्लीज़ इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझिए। जब इक्वल एजुकेशन लागू होगी, जैसे चीन में भी है, उस तरीके से किसी के साथ दोहरापन नहीं होगा तो हमारा देश विकास करेगा। हर देश के युवा
युवा के हाथ में नौकरी होगी। घर घर तिरंगा की बात सरकार ने की। हम कहते हैं ठीक है, तिरंगा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन घर घर अगर नौकरी दोगे तो आपको ढकोसला नहीं करना पड़ेगा। आपको दिखाना नहीं पड़ेगा कि हम इनको इतना राशन दे रहे हैं, हम इनको इतना योजना दे रहे हैं, स्वास्थ्य कल्याण में इनको आगे बढ़ा रहे हैं। उन सब की देखा देखी सरकार जो कर रही है, इस तरीके की धोखाधड़ी से आपको निपटने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। आप इक्वल एजुकेशन की लड़ाई में शामिल हो, जंतर मंतर पे शामिल हो। हम लोग शांति प्रिय प्रदर्शन में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लगातार आप लोगों की हमें उम्मीदें भी है कि आप एक दिन आओगे, और ये भी कहना चाहूँगी कि तभी हमारी सुधार होगा। अगर एक अकेला बदला ले सकता है, बदलाव नहीं ला सकता। बदलाव के लिए पूरी जनता को सड़कों पर आना ही पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रख दिया है, तो भरोसा नहीं है आप लोगों को? इस देश को विकसित कह रहे हैं जहाँ पे पीएचडी धारक चपरासी नौकरी मिल रही है। उस देश को विकसित कह रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े वैज्ञानिक तो हैं, मार्स के ग्रह पे, मंगल ग्रह से पत्थर ला के रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी गटर में मरने को आज़ाद है हमारा देश का मजदूर। इस देश को विकसित कहेंगे जहाँ पे औरतें उच्च शिक्षाओं में कम हो चुकी हैं, नौकरियों में कम हो गई है, आज भी उनके साथ अत्याचार बलात्कार होता रहता है। उसके बावजूद भी बिल्किस बानो जैसी औरतों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके रेपिस्टों को बाहर निकाल के माला पिना के लड्डू खिलाए जा रहे हैं। इस देश को विकसित भारत कहेंगे। अरे सबकी बेटियां होती है, चाहे किसी भी धर्म मजहब की हो, किसी की इज्जत और लाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन विकसित भारत का जो घोषणा है, उसके आगे जो पर्दा मोदी जी ने लगाया है, उनकी पूरी सरकार ने, तंत्र ने लगाया, उसको हटा के हमें हकीकत देखनी पड़ेगी। और जो हम आम जनता जानते हैं, बसों में भी हैरेसमेंट होते हैं, मेट्रो में भी हैरेसमेंट होता है, अलग अलग जगह पे हम हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। सिर्फ हैरेसमेंट नहीं, एजुकेशन भी मिलना चाहिए ताकि हम बोलने का दम रख सकें। आखिरी सवाल, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे, अब हो गया आपका आपने बहुत राज कर लिया इस देश में, अब आप आराम कीजिए। आप बुजुर्ग भी हो गए, आपके तो दिमाग भी नहीं चल रहा है, आप उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं, तो कृपया करके आप अपनी गद्दी छोड़ के आराम कीजिए, नहीं तो हड्डी वड्डी आपकी भी टूट जाएगी बुढ़ापे में, नहीं तो इलाज भी नहीं मिलेगा। जिस देश में अस्पताल बहुत खराब है, आप तो विदेश चले जाओगे, देश की जनता क्या करेगी? तो आप कृपया करके इस देश को अब बख्श दो, इस पर दया करो थोड़ा, इस पर इसको इसके हालातों पर इस तरीके से मत छोड़ो। हमें सुधार चाहिए, हमें सुधार चाहिए, समान शिक्षा चाहिए, समान शिक्षा चाहिए, हम लेके आए।